देखिए, ये जब आप सती प्रथा की बात करते हो तो सबसे पहली चीज़ तो आप अगर शब्दों पे ध्यान देंगे वहाँ आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि आपने बोला सती। अब अगर आप शिव जी की कथा सुनते हैं तो सती जो उनकी पत्नी थी उसने अपने आप को अग्निकुंड में जलाया था। उसका कारण क्या था? उसे लगा कि जो उसके पिता थे दक्ष प्रजापति, उन्होंने शिव का अपमान किया है, तो उन्होंने अपने पिता के इस काम का विरोध करने के लिए अग्निकुंड में छलांग लगाई और अपने आप को जला लिया। राइट? आज हम तो पति जीवित है लेकिन पत्नी ने आत्महत्या की है। लेकिन आपके माइंड में क्या आता है जब सती की बात होती है कि पति के मरने के बाद क्या गया? तो पहली कॉन्ट्राडिक्शन तो ये है। दूसरी चीज़, दूसरा शब्द आ गया प्रथा। प्रथा का क्या अर्थ है कि जो बहुत लंबे समय तक एक रीति रिवाज चलता रहा हो, एक ट्रेडिशन बनी रही हो और एक बहुत बड़े स्थान पर चलती रही हो। किसी इक्का दुक्का ने किया उसे आप प्रथा कभी नहीं कह सकते। तो अगर आप जितने हमारे ग्रंथ हैं उनमें छानना शुरू कर दें, सबसे बड़ा ग्रंथ है महाभारत, उससे पहले का काव्य मिलता है रामायण। जो वाल्मीकि जी कृत रामायण है उसमें आपको कहीं पर एक भी इंस्टांस ऐसा नहीं मिलता जहाँ पे सती होती है। ये वाला इस तरह का काम होता है, क्योंकि आप देखें कि जब दशरथ मरते हैं तो 3 पत्नी हैं, तीनों की तीनों जीवित हैं, किसी ने अपने आप को जलाया नहीं, चितारोहण नहीं किया। तो वो आपको क्लियर कर देगा कि इस तरह का कोई सिस्टम नहीं था। ये देखिए, अब ये कम्युनिस्टों की ये स्मार्टनेस है कि वो कहीं से एक उदाहरण उठा के लाएंगे और आपको बता देंगे। जो ये आप बात करते हैं सुलोचना की कि जो मेघनाथ की पत्नी थी उसने अपने आप को चितारोहण किया था, उसने वो सती हुई थी, अब ऐसा कहा जाता है। तो आप देखिए कि हमारे देश में इतनी सारी रामायण लिखी गई हैं, लगभग 300 के करीब बताई जाती हैं। उनमें से एक रामायण है जिसे रंगनाथ रामायण कहते हैं, जो 13वीं-14वीं सेंचुरी में लिखी गई है, अभी 600-700 साल पहले। उसमें आपको मेघनाथ की पत्नी का उल्लेख मिलता है। तो केवल यही एक फैक्ट आपके लिए बहुत होना चाहिए कि इतनी सारी रामायणों में से भी आपको इतने सारे कैरेक्टर हैं जो मिल रहे हैं जो सती नहीं हो रहे। उस पर भी सेम अप्लाई होता है कि जो माद्री है, जिनको नहीं पता कि जो छोटे वाले 2 पांडव थे नकुल और सहदेव, उनकी माँ का नाम माद्री था, और जब पांडवों के पिता जो पांडु थे उनकी मृत्यु हुई थी तो साथ में ही माद्री ने भी चितारोहण करके, यानी उनकी चिता पे ही अपने आप को प्राण त्याग दिए थे। अब फिर से वही रीजनिंग यहाँ आप लगा सकते हो कि कुंती ने, अगर प्रथा थी फिर तो कुंती भी जाएगी। और अगर आप उससे पहले चले जाइए, शांतनु मरते हैं, उनकी पत्नी सत्यवती है जो एंड तक जीवित है। अच्छा, उसके बाद विचित्रवीर्य मर जाता है, अंबिका और अंबालिका उसके बाद भी जीवित रहती हैं। ऐसे आपको महाभारत में भी सैकड़ों ऐसे कैरेक्टर मिलेंगे कि जो पति है वो मर जाता है लेकिन पत्नी जीवित रहती है। माद्री फिर से एक अपवाद है, वो प्रथा नहीं है, वो नियम नहीं है। आप एक्सेप्शन को प्रथा थोड़ी कह सकते हो, वो तो एक्सेप्शन है। एज अ रूल बाकियों को देखो, बाकी सब जीवित हैं। और जब भगवत गीता शुरू होने वाली उससे पहले भी अर्जुन क्या बोल रहा है कि हमारी जो पत्नियां जो मर जाएंगे, जो योद्धा मर जाएंगे, उनकी पत्नियां बाद में क्या करेंगी, वो कैसे कमाएंगी, फिर वर्ण संकर होगा, वो ये बात कर रहा है। तो वहीं से आपको पता लग जाएगा कि सती प्रथा नाम की कोई चीज़ नहीं थी, ये बहुत बाद में घड़े गए शब्द हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि जो रंगनाथ रामायण है जो 13वीं-14वीं सदी में लिखी गई, उसमें आपको उल्लेख मिलता है कि जो सुलोचना थी उसने आपको पति के साथ जला लिया था। अब 13वीं-14वीं सदी का कॉन्टेक्स्ट आप समझ के देखिए कि हमारे देश में जो इस्लामिक आक्रांता हैं, जो तुर्क हैं, उन्होंने हमले करने शुरू कर दिए हैं। और इनकी सोच बड़ी घटिया थी महिलाओं के मामले में कि क्योंकि ये तो कुरान के अकॉर्डिंग चलते थे और उसी में लिखा है कि काफिरों की लड़कियां जब तुम्हारे कब्जे में आ जाएं तो तुम उनको सेक्स स्लेव बना सकते हो, लॉन्डी शब्द आता है वहाँ पर। तो अब इससे अगर बचना है, यहाँ हमारे देश में हर तरह की महिलाएं थी। वो भी हैं जो तलवार लेके लड़ गई कि हम लड़ेंगी लेकिन हम इनसे हार नहीं मानेंगी। दूसरी वो थी कि जो हमारे भाग्य में होगा वो हमें मिलेगा कि हमारे जो योद्धा हैं वो लड़ रहे हैं। तीसरी वो थी जिन्हें समझ में आ गया कि अब अगर हम इनके हाथ चढ़ गई तो हमें सारी उम्र ही हमारा शारीरिक शोषण करेंगे, हमें ले जाके मंडियों में बेचा जाएगा, तो हमें ये स्वीकार नहीं है। तो उन्होंने अपने आप को जलाना स्वीकार कर लिया कि हम जलना पसंद करेंगी, मरना पसंद करेंगी, लेकिन इनके हाथ नहीं आएंगी। अब उसे जौहर कहा जाता है, आज हम जौहर कह देते हैं उसे। इसे आज अगर आप कंपैरिजन करके देखो
इराक के आसपास जो एरिया जैसे सिंजर पहाड़ियाँ कहते हैं, वहाँ पर एक बड़ी शांतिप्रिय कम्युनिटी रहती है यज़दियों की। जब इस्लामिक स्टेट, अब आप नाम पे ध्यान दीजिए कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया है, इन्होंने पहाड़ियों को घेरा और यज़दियों को के ऊपर कब्ज़ा करना शुरू किया। पैटर्न एग्जैक्टली वही वाला है जो इनके पैगंबर ने, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने सेट किया था कि मर्दों को मार दो, महिलाओं बच्चों के साथ जो करना है वो करो, उनको बेचो। तो इन्होंने अभी, ये आज भी हो रहा है, यूएन की रिपोर्ट्स पढ़ के देखिए आप, अगर इनकी यज़दी महिलाओं के जो टेस्टिमोनीज़ हैं वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, उन्हें पढ़िए आप, क्या बता रही हैं वो, कि मर्दों को ले जाके गोलियां मार देते थे और महिलाओं के साथ ये दुष्कर्म करना शुरू कर देते थे। बहुत सारी यज़दी बच्चियों ने, लड़कियों ने, महिलाओं ने भीख मांगी कि हमें जान से मार दो, हमें इनके हाथ नहीं आना। बहुत सारियों ने पहाड़ियों से छलांग मार के सुसाइड कर लिया। अब वहाँ तो कोई ब्राह्मण नहीं है, वहाँ तो कोई ब्राह्मणों की कॉन्स्पिरेसी नहीं है। या कल को ये भी निकल आया कि यज़दियों में भी ब्राह्मण थे जो बोलते थे कि इनको हमने सती करना है। तो हमें अपनी एनालिटिकल एबिलिटी लगानी पड़ेगी ना उसमें, कि हम कितने समझदार हैं। अब वहाँ तो कोई हिंदू नहीं है, वहाँ तो कोई ब्राह्मण नहीं है। वो एक लेडी की टेस्टिमनी, वो क्या बता रही है कि 3 साल का बच्चा था उसका, अंदर उस लेडी के साथ ये इस्लामिक स्टेट वाले रेप कर रहे हैं, वो दरवाज़ा खटका रहा है, बच्चा 3 साल का। तो एक आदमी जाता है, उस बच्चे की आवाज़ आनी बंद हो जाती है और फिर इस लेडी को उसी बच्चे का मांस पका के खिलाया जाता है और बाद में बताते हैं हमने तेरा बच्चा मार के तुझे खिला दिया है। ये क्रूरता थी इनकी, क्रूरता थी नहीं, आज भी वही है। ये जो आप पूछते हैं कि जलाती क्यों थी, अब जलाना तो सबसे पेनफुल मौत है, क्योंकि इनके यहाँ नेक्रोफीलिया का कंसेप्ट भी है कि आप शव के साथ भी बलात्कार कर सकते हैं, उसकी भी स्वीकृति है इनको, इसलिए वो बेचारी जल जाती थी। हाँ, उसका एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जब बुंदेले इनके मुगलों के साथ लड़ रहे थे तो ओरछा के राजा थे जुझार सिंह, वो भागते हैं, उनके साथ में उनकी जो पत्नियाँ, जो महिलाएं हैं वो साथ में हैं। तो मुगल उनको घेरना शुरू कर रहे हैं। अब इन लेडीज़ को, इन महिलाओं को इतना टाइम नहीं मिला कि उस तरह से सारी आग जला के उसमें अपने आप को भस्म कर सकें, तो इन्होंने अपने आप को कटारें मारनी शुरू कर दी। तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी जो जख्मी हो गई, उन्हें उसी घायल अवस्था में ले जाकर हरम में दाखिल कर लिया गया। तो उल्टा हो गया ना, कि जहाँ पर तो नारी का सम्मान है उसे आपने बोल दिया कि यहाँ पर तो सती किया जाता था, और जो हैवानियत करते थे उनको आप बोल देते हैं कि ये तो जी महिलाओं का सम्मान करते हैं।